नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना नमस्कार। पटेल, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ मीटिंग पे उपस्थित है कांति भाई और कांति भाई सूरत में रहते हैं और पिछले 8-9 साल से न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब इनकी जर्नी क्या है वो हम इनका अनुभव उनके ही मुँह से हम जानेंगे। कांति भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है, कैसे हो आप? बस धन्यवाद जनाबेन। जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, हाँ जी, गुरुदेव को नमस्कार। जी। हाँ जी, बताइए आपकी जर्नी कहाँ से चालू हुई थी? हाँ, एनडीएस के साथ आज से 9-10 साल पहले जी, मैं पहली बार एनडीएस से मेरा परिचय हुआ। हाँ जी, सबसे पहले मेरे यहाँ सूरत में दोस्त थे, अमीश भाई सरैया और सीए अजय वैद्य। जी, उन लोग के ऑफिस पर अक्सर मिलते थे। वहाँ पे स्वदर्शन मैगज़ीन मैंने देखा। हाँ जी, तो स्वदर्शन मैगज़ीन पढ़ते ही थोड़ा इंटरेस्ट हुआ। फिर उन लोगों ने बताया कि अ, न्यू डाइट सिस्टम क्या है एनडीएस। उसके बाद फिर चौहान साहब की वनडे शिविर थी, उसमें उनसे मुलाकात रूबरू मुलाकात हुई। जी, उसके बाद ज़्यादा बुक्स मैंने पढ़ी हाँ जी, चौहान साहब की। इसके बाद वो स्वदर्शन के मैं एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों के, खास करके डॉक्टर्स और हाईली एजुकेटेड लोगों को मैंने पढ़ा कि जी, अगर इन लोगों का एक्सपीरियंस है तो बाद में कुछ दम होगा। हाँ तो जी, फिर वैसे भी मुझे बेसिकली मैं रूरल एरिया में, गाँव में जन्म और बड़ा हुआ हूँ 35 साल तक। जी, और मुझे आयुर्वेद और वनस्पति शास्त्र और घरेलू जो इलाज उपचार है उसमें बहुत इंटरेस्ट था पहले से ही। जी, एलोपैथी में पहले से ही बहुत कम इंटरेस्ट है। हालाँकि मेरे फैमिली में बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर भी है। हाँ मेरे जी, कज़िन भी मुंबई में अच्छे डॉक्टर है। फिर भी हाँ, मुझे मुझे इसमें पहले से ही जन्मजात। जी, तो इसके बाद फिर मैंने देखा कि नहीं, कोई भी चीज़ को मेरा थोड़ा एटीट्यूड थोड़ा साइंटिफिक रहता है। मैंने देखा कि चलो बुक्स में तो सब पढ़ लिया, एक्सपीरियंस भी पढ़ लिया। अब इसको पर्सनली फिर फ्रेंड्स जो भी एनडीएस फॉलो कर रहे थे, उन लोगों से पूछा क्या करना है, कैसे करना है? तो थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली, फिर वन डे शिविर की, लेकिन वन डे शिविर में आप जानते हो इतना कुछ तो आपको पता नहीं चल जाएगा। जी, फिर इसके बाद मैंने कहा कि चलो लेट मी स्टार्ट, फिर वहाँ से फिर स्टार्ट किया। बीच में फिर छोड़ दिया जी, क्योंकि ऐसे जॉब की वजह से, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैं बहुत बिज़ी रहता था पूरा दिन भर। हाँ जी, फिर भी मैंने स्टार्ट किया, बीच में छोड़ दिया, फिर एक्सपीरियंस देखा क्योंकि उस टाइम वो पढ़ना भी नहीं था शुरू में, आज से 9 साल पहले तो। जी, अ, आज बात अलग है कि मैं वेल एक्सपीरियंस हो चुका हूँ जी, और बहुत सीरियस भी सब लोगों के साथ कंडक्ट करता हूँ और बहुत सारी जगह पे 3 डेज़, 5 डेज़, इवन 18 डेज़ की शिविर का भी एक्सपीरियंस है हैंडल करने का। अच्छा, तो बस वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। जी। कांति भाई आपकी एज कितनी है अभी? हाँ, मेरी एज 57 कंप्लीटेड, जी, बरोबर। तो 47 58 की रनिंग। 47 के साल पे आपको ये मतलब कि 47 या 48 साल के थे तभी आपको ये सिस्टम के बारे में पता चला? और जी, इतने डॉक्टर्स है हमारे फैमिली के अंदर। डॉक्टर्स का कहना था कि आप लोगों के फैमिली में जेनेटिकली हाई ब्लड प्रेशर और आप सबको गोली दवाई चालू करनी चाहिए। जी, वैसे तो बहुत से लोगों को डॉक्टरों ने, मेरे दादाजी को, मेरे फादर को, मदर को, ब्रदर सिस्टर सबको, किसी को 35 की साल में, किसी को 40 की साल में हाई बीपी की गोली शुरू करवा दी थी। जी, और इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हुए मैंने देखे। लेकिन एनडीएस की स्टडी करने के बाद कुछ ज़्यादा ही समझ में आया बात कि हाउ डज़ दिस मेडिसिन वर्क्स। जी, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हमारे ऑर्गन को कैसे डैमेज करती है और कहाँ डिपॉजिट होती है। इस तरह से और बहुत सारे अनवांटेड गैस जैसे कि डिसीज़ को कैसे शरीर में दाखिल करती है वो गोली, वो पता चला। तो बीपी का प्रॉब्लम आपको आया ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल बीपी तो हाई रहता था। अच्छा, तो अभी नॉर्मल हो गया बट आई फिर ये मैनेज इट। सिस्टम हाँ, हाँ, तो ये सिस्टम हाँ, करने नहीं के ये बाद सिस्टम के सिवा डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, जी, लेकिन मैंने वो थोड़े समय के लिए ली 2-3-4 महीने। जी, बट आई नो वेरी वेल कि ये गोली अभी 5 एमजी से स्टार्ट करता है, फिर बाद में उसके डोजेस बढ़ते जाएँगे, इसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएँगे, इसके बाद
बट अगर आगे बहुत कुछ बढ़ेगी तो जी, मतलब ऑर्गन्स को मैं कि डैमेज होने नहीं मांगता था। हाँ जी, मतलब कि डॉक्टर्स ने जो कहा था कि पूरे फैमिली में सबको हेरिडिटी है, वो हेरिडिटी को आपने कट कर दिया, वो पूरी की पूरी चैनल आपने कट कर दी, क्योंकि आपने ये बिल्कुल। नेचुरल सिस्टम को फॉलो किया। और पहले आपका वजन कितना था और आज कितना है? तो आपकी दिनचर्या 2 क्या साल में रहती मैंने है? समझो कि 16 केजी। हाँ जी, तो 2 साल में 16 केजी वजन कम हुआ। तो आपने ऐसा कौन-सा डाइट किया, मतलब कि सुबह से रात तक आपने क्या खाया, कितना खाया, क्या पिया? तो वो पूरा डिटेल में लोग को बताइए, क्योंकि लोगों को भी 16 की जो वजन कम करना होता है। 8 hours of fasting, 6 to 8 hours of fasting, जी, followed by green juice ओके, और खास करके संजीवनी, एनिमा 3 जी। times a day, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। और अभी आप भी पकाया हुआ खाते हो थोड़ा बहुत? हाँ, रात को। अच्छा, जी। उसमें क्या लेते हो, कितना लेते हो? रात में ऐसे ज़्यादा मुझे दिलचस्पी इतनी नहीं है खाने में, जी, लेकिन मेरे यहाँ वेजिटेबल पुलाव, वेजिटेबल खिचड़ी बनती है, जी, जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल वेजिटेबल्स होते हैं। जी, बहुत सारे वेजिटेबल्स हम डालते हैं, हाँ, जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल है। हाँ, जी, मटर, टमाटर, आलू, प्याज, फ्लावर, पत्ता गोभी, बहुत सारे मैक्सिमम वेजिटेबल्स हम ऐड करते हैं और मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद है ऐसी डिशेस अच्छा। तो शुरू आपके से। आपके घर में आप 10 साल से ये सिस्टम को जानते हो, आपके पूरे परिवार में सभी लोग ये सिस्टम को फॉलो करते हैं? हाँ, मेरी जो वाइफ है, शी इज ऑल्सो ए टीचर और उन्हें जब से जाना है, वो आज तक एनिमा एक दिन भी बंद नहीं किया है। एवरी डे जी, उसका नियम है, बस अर्ली मॉर्निंग एनिमा ले ही लेना है बस। हाँ और जी, उसको कुछ ऐसा अनकंफर्ट लगता है तो रात को भी ले लेती है। मेरे घर में 4 मेंबर्स हैं। हाँ, मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बेटे हैं। जी, तो 2-3 साल से मेरे जो बेटे हैं वो पढ़ते हैं अभी, उनकी स्टडी खत्म होने जा रही है, लेकिन पीजी कर रहे हैं दोनों। जी, तो तो उन लोगों का भी 2 साल से रूटीन तो ये है कि अर्ली इन द मॉर्निंग हमारे यहाँ कुछ चाय, दूध, नाश्ता, कॉफी होता ही नहीं है। जी, किचन में कोई एक्टिविटी नहीं होती है। जी, और 10 ओ क्लॉक बच्चे को अगर जाना है तो उनको फ्रेश नारियल पानी, कोकोनट वाटर हुँ, या कोई फ्रेश जूस या नींबू पानी कुछ देते हैं, नहीं तो फिर बॉटल में उसको पैक करके दे देते हैं घर से फ्रेश कुछ बना करके। जी, मोस्टली ग्रीन जूस लेते हैं हम और ग्रीन जूस के ऑप्शन में बच्चे को नारियल पानी दे देते हैं जी, 10-10:30 को, क्योंकि उन लोगों को जल्दी जाना है, पूरा दिन बाहर रहते हैं। हाँ जी, जी, और उसके बाद मेरे घर में सुबह में मैं तो फिर 11:30 12 बाद ग्रीन जूस पीता हूँ जी, 12:30 को। फिर आफ्टरनून में मुझे पूरा दिन भर ऐसा लगता नहीं है कि कुछ खाने का क्रेविंग नहीं करता मेरा मन। जी, और साथ में कभी मेरे साथ रो वेजिटेबल्स या रो फ्रूट्स होते हैं। अच्छा, मेरे ऑफिस के स्टाफ मेंबर को भी सबको मैंने सब पहले मैं अकेला ही था जो जी, सलाद लेके नाश्ता के डिश में सलाद निकलता है टिफिन में। जी, जी, तो फिर ऐसे करते-करते 2-3-4 लोगों को किसी को समस्या होने लगी सबको। हाँ, ये एक बहुत पुराने डायबिटीज और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन वाला स्टाफ मेंबर था। हुँ, दूसरे 2-3 यंग है, उनको डायबिटीज और दूसरे को कुछ और समस्या आई। जी, तो उन लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। हाँ जी, उन लोगों को थोड़ी हिंट दी कैसे करना है, क्या करना है। 5-6 साल से तो मेरे घर में दूध या कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, दूध, चाय, कॉफ़ी का कोई सामान नहीं रहता है। अगर गेस्ट भी आएगा तो कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ चाय, दूध, कॉफ़ी कुछ नहीं मिलेगा। जी, जी। तो आप पूरे समाज को बताइए कि आपको 5 साल से आपके घर में दूध नहीं आया, तो दूध का त्याग क्यों करना चाहिए, वो आप समझाइए, क्योंकि हमने तो बहुत लोगों को समझाया है, लेकिन आप अपना अनुभव बताइए कि क्यों दूध और दूध की प्रोडक्ट नहीं लेनी है? हाँ, दूध और दूध की प्रोडक्ट सबको ऐसा है कि भाई दूध में बहुत सारा कैल्शियम है। दूध इज़ द होल फूड, साइंस ऐसा जी, कुछ सिखा रही है हाँ 5th जी, 6th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से। लेकिन ये साइंस नहीं, मेरे समझ से और कोई लोगों का बताया हुआ ये है। अदरवाइज़ सी मिल्क इज़ नॉट अ फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। यस, हमारे लिए तो ये मिल्क खाना नहीं है, क्योंकि बहुत साफ बात है मिल्क क्या है? कि मिल्क कुदरत नेचर ने बनाया है। कहाँ बनाया? माँ के आँचल में। जी, क्यों बनाया, कब बनाया? जब उसको बच्चा पैदा हुआ। जी, तो जब बच्चे के मुँह में दाँत नहीं है या बच्चा कुछ खाने लायक नहीं होता है, तब तक के लिए माँ के बॉडी में, स्तन में वो कुदरत ने, प्रकृति माँ ने दूध का प्रबंध किया है। जी, उसके बाद तो जब बच्चा खाना सीख जाता है या दाँत आ जाते हैं, तो फिर वो दूध बंद हो जाता है। इट मीन्स
प्रकृति ने तो हमें निर्देश किया हुआ ही है कि दूध तुम्हारे लिए 6 महीने, 8 महीने, 9 महीना, 1 साल, सवा वर्ष की आयु तक ही दूध तुम्हें पीना है, वो भी अपनी खुद की माँ का। हाँ जी। और हम तो खुद की माँ का दूध बंद कर दिया और हमने चालू कर दिया गाय का, भैंस का, बकरी का, ये वो सब। जी। और वो दूध हमारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि गाय का या समझो भैंस का दूध है, गाय का दूध है, वो दूध के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है वो जो है विटामिन, मिनरल्स और जो भी प्रोटीन वगैरह, तो फैट, कैल्शियम, वो भैंस के बछड़े के लिए है, भैंस के बच्चे के लिए है, गाय के दूध में गाय के बच्चे के लिए है, जी। और एनिमल्स के उनके बच्चों के लिए है। तो समझो कि भैंस के बच्चे का ग्रोथ के लिए जो फूड के अंदर विटामिन से, मिनरल से, पोषक तत्व है, वो ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है। जी। तो जो हमारे काम की चीज नहीं है, और अब हम सब देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर मनुष्य के सिवा कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो दूसरी माँ का दूध पीता हो। जी। हम ही केवल पीते हैं बस। हाँ जी। और दूध बंद करने से मुझे तो फायदा है ही, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ फायदा है। जी। वैसे भी दूध खाने के लिए तो हम इस्तेमाल करते ही नहीं थे, बहुत कम, वेरी रेयर। जी। लेकिन दूध दूध हमारे लिए है ही नहीं। और दूध बंद कर देने से कई लोगों को, समझो कि अस्थमा वाले या ऐसे कोई प्रॉब्लम हो रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो उन लोगों के लिए कफ जन्य जो भी डिसीज है जो कफ के रिलेटेड है उसके लिए भी, या जॉइंट्स, नी पेन वगैरह की प्रॉब्लम है, वो सब सबसे पहले दूध बंद कर दो तो मेरी समझ से 40% तो आपकी दवा ऐसे ही बंद हो जाएगी। जी। दूध और दूध की बनाई हुई सारी की सारी प्रोडक्ट का त्याग करना है, जैसे कि चाय नहीं पीनी है, छाछ नहीं पीनी है, दही नहीं खाना है, कढ़ी, गुजराती में हम शाम को खिचड़ी के साथ कढ़ी बनाते थे, वो कढ़ी नहीं खानी है, चीज, पनीर, मक्खन, घी, ये सारी चीजों का अगर हम त्याग करेंगे तो ही हम सुखी हो पाएंगे, नहीं तो हम पूरी जिंदगी दुखी के दुखी ही रहेंगे। कांति भाई, ये बताइए कि आपका एनीमा का कैसा अनुभव रहा और एनीमा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, एनिमा बहुत जरूरी है, खास करके जब आप डिसीज हो या आपने बहुत कुछ गलत खाना खाया है। आपके हिसाब से तो सही है, लेकिन आज तक जो खाया है वो इसके डिसीज की शुरुआत वहीं पे होती है। और एनिमा इज मस्ट, एनिमा के ऊपर, क्योंकि एनिमा इज एसेंशियल। अगर एनिमा नहीं लोगे तो कॉलन का क्लीनिंग नहीं होगा। जी। कोई भी एनिमा एनिमा क्यों जरूरी है, मैं जनता को बताना चाहूंगा। हाँ जी। जाना बहन तो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। नहीं नहीं, और मैं भी आप बताइए। अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अपने दर्शक को मैं बताना चाहता हूँ। हाँ जी। जी। तो दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एनिमा क्या है। तो एनिमा जो है वो सिंपली अपना जो ड्रिंकिंग वाटर है, प्लेन वाटर से, घर में जो पानी आता है, बस उस पानी से हमें एनिमा लेना है। वो एनिमा पॉट क्या है, तो दर्शक के वीडियो में आप देख लेना, चैनल पे एनिमा लिखोगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगी, पूरी सीरीज, कैसे लेना है, क्या लेना है, क्या करना है, क्या सावधानी, डोंट्स डूज वगैरह, बहुत सारी चीजें जैना बहन की चैनल पे आपको मिल जाएगा। लेकिन एनिमा के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि एनिमा लेने से क्यों एनिमा लेना चाहिए। तो हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है, जो अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट वाला जो ऑर्गन है, इसे कॉलन कहते हैं। तो मतलब बड़ी आंत जिसे कहते हैं। तो बड़ी आंत के अंदर हमने जो भी मुंह से खाया है वो पूरा प्रोसेस होकर लास्ट में बड़ी आंत कॉलन में जाता है। तो कॉलन के अंदर से फिर वहां 72 सेंसर है, वो जो सेंसर कैमरा है वहां से वो एब्सॉर्ब करते हैं जो भी हमें जरूरत है बॉडी की रिक्वायरमेंट। तो लेकिन हमने जब से गलत खाना शुरू किया है तो हमारी आंतों के अंदर एक बहुत पतला बारीक लेयर जमता है प्रतिदिन। तो हमारी उम्र के हिसाब से सोच लो कि बहुत वो जो लेयर जमा है, इसके हिसाब से हमें जो पोषक तत्व मिलना चाहिए शरीर को, वो खाने में से नहीं मिल रहा है। और वहीं पे समझो कूड़ा कचरा जमा हुआ है हमारे कॉलन के अंदर, और बैक्टीरिया, वायरस और बहुत सारे कीटाणु वहीं पे जमा है, और डिसीज का रीजन भी वही है। और देख लो कि एनिमा ने बहुत सारे चमत्कारिक प्रयोग हमें दिया है, जिसको हमने सजेस्ट किया है और खुद मैंने भी किया है। तो एनिमा करने से कॉलन क्लीन होगा, कॉलन क्लीन होने से तो हमारी बहुत सारी समस्या कम हो जाएगी और यू फील एनर्जेटिक, बहुत फ्रेश फील होता है। आप एनिमा 1-2 दिन लेके देखो, 2 या 3 बार लेके देखो, आप फ्रेश हो जाओगे। एक्सपीरियंस तो ये भी कहता है, कई लोगों को मैंने देखा है कि एक लेडी गायनेक जो थी, उसको कुछ वजह से वो
कोमा में चली गई थी। जी। और उसके जो हस्बैंड थे वो भी बहुत सारे अच्छे सर्जन थे, प्रसिद्ध, और वो जानते थे कि हॉस्पिटल में कुछ हो नहीं सकता है। तो वो कोमा लेकर के, कोमा वाले पेशेंट को घर ला करके उन्होंने एनिमा देना स्टार्ट किया, जी। और विदिन 24 आवर्स कोमा में से बाहर आ जाते हैं। वाह! तो मतलब ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने पढ़ा है और सुना है और देखा भी, मिला हो ऐसे लोगों को। तो ये जी। बताता है कि एनिमा जब कोमा में गए इंसान को वापस ला सकता है, जहाँ के कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो जी। ये काम एनिमा का है, इसीलिए इसको नाम संजीवनी कहा है। जी। तो हमारी शुरुआत यही है। एनडीएस के जो 4 सिद्धांत है, उसमें सबसे पहला है 6 to 8 आवर्स ऑफ फास्टिंग, हाँ और जी। उसके साथ एनिमा, संजीवनी। हाँ और जी। एनिमा लेने से हमारा कॉलन अगर क्लीन हो गया, जिसका कॉलन क्लीन है, उसका डिसीज़ समझ लो 50% तो वहीं पे खत्म हो गया। जी। और एनिमा रेगुलरली लेने से आपके शरीर के अंदर एसिडिटी नहीं होगी, गैस नहीं होगा। अगर एसिडिटी नहीं है, गैस नहीं है, इंडाइजेशन नहीं है, तो आपको थकान महसूस नहीं होगी, जी। आपको बोर्डम, बोरिंगनेस फील नहीं होगी, आपको कंटाला नहीं आएगा, आपको फ्रेशनेस लगेगी। बिना खाए पिए केवल एनिमा लेकर के 14 to 16 आवर्स तक आप काम कर सकते हो, जी। और पूरे उत्साह के साथ हाँ जी। 14-14 घंटा तक। मेरा खुद का भी अनुभव है कि कई बार मेरी ड्यूटी ऐसी होती है, इलेक्शन में ड्यूटी होती है, यहीं कोई ऐसी इमरजेंसी ड्यूटी होती है जहाँ पे मैं 24 घंटे 36 घंटे तक काम करता हूँ। जी। तो मैंने अक्सर देखा है कि कुछ नहीं, बस पूरी फ्रेशनेस, पूरी ताजगी से। और मेरे साथ रहने वाले भी कहते हैं कि सर आप तो सुबह से चाय नहीं पीते, नाश्ता नहीं करते, पानी नहीं पीते, ये नहीं करते, फिर इतनी एनर्जी आती कैसे है? अब जी। तो आपके आपके चेहरे पे तो प्रसन्नता और खुशी दिखाई देती है। हाँ जी। मैंने कहा उसका राज एनिमा है, उसका राज एनडीएस है। जी। जी। तो आपने तो बहुत अच्छी बात बताई कि एक डॉक्टर होने के बावजूद भी पूरे मेडिकल एसोसिएशन या फिर पूरा एलोपैथी का जो सिस्टम होता है वो पूरा काम नहीं किया। जो डॉक्टर की वाइफ खुद कोमा में चली गई, ये बहुत बड़ी बात है कि जब कुछ भी पॉसिबल नहीं हुआ तब वो डॉक्टर ने एनीमा से अपनी वाइफ को सिर्फ 24 घंटे में कोमा में से बाहर लाए। ये एनडीएस की बहुत बड़ी सिद्धि है कि ये संजीवनी नाम जो है वो सार्थक हो गया है। तो हमें सोचना चाहिए कि अगर कोमा में रही हुई व्यक्ति भी अगर जीवित हो सकती है, तो हम तो जिंदा इंसान हैं और घूमते-फिरते हैं और रोगों को लेके घूमते हैं। तो ये रोगों को दूर करने के लिए तो हमें ये सिस्टम को फॉलो करना ही होगा। कांति भाई, ये बताइए कि आपकी ये जर्नी में पिछले 6-7 सालों में आपके साथ जितने भी लोग जुड़े होंगे, उसमें से आपने बहुत सारे लोगों को कहा होगा कि ये सिस्टम को फॉलो करो। उसमें से कितने लोग ठीक हो गए, कितने लोग स्वस्थ हो गए और आपने कौन-कौन से लोगों को क्या-क्या ठीक कर दिया, वो आप बताइए? वैसे तो जहाँ में बहुत सारे लोग हैं, उसका कोई लिस्ट तो बनाया नहीं है, जी। लेकिन फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्टाफ मेंबर्स और शिविर में, जहाँ-जहाँ मैं शिविर में जाता हूँ, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग अच्छे हो गए हैं। जी। और कहीं तो क्रिटिकल क्रिटिकल केसेस 1-2 सुनाऊँगा। जी। वैसे नॉर्मली सी क्या है कि एनडीएस अगर फॉलो करोगे सही ढंग से, एनिमा संजीवनी से स्टार्ट करके रो फूड पे जाओगे, तो मेरी समझ से ये डायबिटीज जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजन है, वो तो 3-4 दिन में या 1 सप्ताह में आपको बहुत सारा इफेक्टिव रिजल्ट देने ही लगता है। जी। ये तो यकीन मानना है। जी। और बहुत सारे क्रिटिकल केसेस भी ऐसे सॉल्व हुए हैं, मेरे फैमिली में क्लोज रिलेटिव है, हाँ। तो उनको भी ऐसा हुआ है। उनके एट द एज ऑफ 42 उनको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ। जी। फिर डायबिटीज की दवाई स्टार्ट होते हुए फिर इसके साथ साथ समझो कि एक स्टार्ट हुई, फिर हाई ब्लड प्रेशर आया, फिर हार्ट एनलार्जमेंट आया, फिर बहुत सारे एक एक करके शरीर के दवाई खाते इंजेक्शन लेते लेते 5-10 साल में तो बहुत सारे, समझो कोई डिसीज बाकी नहीं रहा। थायराइड से लेकर हाँ। थायराइड, हार्ट, लंग्स, पेनक्रियास, किडनी, बहुत सारे ऑर्गन, कोई 30%, कोई 40%, कोई 20%, 25% बिगड़े डैमेज हो चुके थे। जी। और सारे डिसीज अलग अलग नाम से डॉक्टर बता रहे थे। हिस्ट्री में लिख के दिया कि ये 14 डिसीज है जी। और रोज की 14 गोली खानी है। हाँ। और इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन का इंजेक्शन बहुत महंगे वाला हर सप्ताह लेना है। ऐसे भी एक मरीज था कि जिनको दिन में 14 गोली खाना है, जी। हर सप्ताह एक महंगा इंजेक्शन लेना है। वो भी कोरोना के टाइम में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई। ब्लड प्रेशर 250 220 के ऊपर रहने लगा।
जी। डायबिटीज में शुगर 600 और 700 के बीच रहने लगा। 10 दिन ऐसा चला। हाँ। डॉक्टर ने कहा कि नॉन कोरोना हॉस्पिटल में एडमिट करो, लेकिन वहाँ अप्रैल 21 में तो पॉसिबल ही नहीं था, जी। क्योंकि कोई नॉन कोरोना हॉस्पिटल नहीं थी। तो इनको घर पे ही फिर इलाज करवाया और 4-5 दिन में समझ लो बहुत कुछ सबसाइड हो गया और पेशेंट को क्रिटिकल स्टेज में से नॉर्मल स्टेज में आ गए। जी। और आज भी आहिस्ता-आहिस्ता डॉक्टर के साथ फॉलो अप करवाया। एवरी वीक डॉक्टर ने 14 में से 2 गोली आज कम की, 1 सप्ताह बाद 2 गोली ऐसे करते-करते आज 0 टैबलेट्स, 0 इंजेक्शन अच्छा। पर पेशेंट जी। जी रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही। तो जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। और अगर आपको एनिमा पॉड चाहिए या फिर हिंदी, गुजराती, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में एनडीएस की बुक चाहिए तो भी आप हमारा संपर्क कर सकते हो। यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप ऑर्डर कर सकते हो या तो फिर व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ कांति भाई, आपने अपना इतना अनुभव दिया, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम पार्ट 2 बनाना चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ बहुत सारा इतना सारा लंबा एक्सपीरियंस है, तो लोगों को हम दूसरी बार भी आपका इंटरव्यू जो है वो बताना चाहेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, आभार, प्रणाम। बिल्कुल, थैंक यू जनाबेन। और इसी तरह लोगों को हम एनडीएस का, मेरा तो नाम ही है एनडीएस प्रचारक और काम भी यही है एनडीएस प्रचारक का। जी। तो यही काम करते रहेंगे, लोगों के अंदर एनडीएस के बारे में ज्यादा समझ आए और जी। अच्छी साइंटिफिक समझ आए। बहुत सारे लोगों को एनडीएस सुना है लेकिन वो अच्छे से फॉलो नहीं कर सकते। जी। तो सही समझ उनके पास जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े हमारी बातों से, ये हम चाहते हैं। और जनाबेन थैंक यू सो मच। दर्शक मित्रों, आप लोगों ने समय देकर के हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे साथ जनाबेन की चैनल के माध्यम से जुड़े रहो। और एनडीएस के बारे में बहुत सारी बातें हैं, हमने तो आज थोड़ी कुछ एक्सपीरियंस की बातें की, एनिमा के बारे में जस्ट आपको हिमशिला का ऊपर का हिस्सा बताया है, और इसमें बहुत सारी बातें हम आगे भी करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए और जनाबेन की चैनल के माध्यम से एनडीएस के ज्ञान प्राप्त करते रहो। जी। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच।